जब कोई एक चीज़ बार-बार परोसा जाता है, तो वो चीज़ कितनी भी अच्छी बनी हो, चाहे पहले से भी ज़्यादा अच्छी बन रही हो, पर उससे आप कहीं न कहीं बोर होने लगते हैं। और अगर कभी स्वाद भी आ जाए, तो उसे आप इसलिए नज़रअंदाज करते हो क्योंकि आपको पहले से उसका स्वाद पता होता है। ये सोचते हो पर फिर भी आप डिश इसलिए खाना चाहते हो कि इस बार उसे बनाने वाला कोई और दूसरा है, जिसे अपने काम का हुनर आता है। इसलिए आप उस पकवान की तरफ आकर्षित होने लगते हो। जब आपको लगे कि ये पकवान बनाने वाला अच्छा है और इसके मसाले अच्छे से पके होते हैं, तब आप उस पकवान को पक्का मन बना लेते हो कि चखने का, जबकि आपको उसका स्वाद पहले से पता होता है। ऐसा ही एक पकवान हमें अमेज़न नामक रेस्टोरेंट में रोहित शेट्टी जैसे बड़े खानसामा के नाम से परोसा गया। पर इस पकवान में क्या हमें अच्छा लगा और क्या मुँह से नीचे नहीं जा पाया, उसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय, मुकेश ऋषि जैसे एक्टर को मसाले की तरह इस्तेमाल करते हुए एक रेसिपी तैयार की गई, जिसका नाम मेनू कार्ड में रखा गया इंडियन पुलिस फोर्स। फिल्म को दिल्ली में बेस्ड रखा गया, जो इस फिल्म की सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि इस मुद्दे पर ज़्यादातर फोकस मुंबई को ही रखा जाता है और देश बचाने की बात करते हुए बचाने की कोशिश सिर्फ मुंबई को ही की जाती है। खैर, बैक टू बैक टॉपिक फिल्म में दिल्ली में लगातार जोरदार तरीके से बम ब्लास्ट होते हैं, जिससे पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया और बॉम्बे ब्लास्ट की सारी जानकारी जुटाने और पुलिस पर उठ रहे सवालों को खत्म करके दुश्मनों के मंसूबे नाकाम करने की कोशिश दिखाई गई है। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें हमेशा की तरह जांबाज पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब कैसे सीरीज दिल्ली से शुरू होकर पूरे भारत भ्रमण पर निकल जाती है और जब भारत भ्रमण से बोर हो जाते हैं तो फिर दुश्मन बांग्लादेश चले जाते हैं और फिर वही सीरीज का क्लाइमैक्स है जो हमें पहले से पता होता है। हाँ, उससे पहले जो इस्लाम और देश का मुसलमान पर एक भाषण है, वो जो ज़रूरी होता है, तो वो भी है। सीरीज को देखते हुए कहीं से भी आपको जो हो रहा है उस पर यकीन नहीं होगा, चाहे देश को धमकाने वाली आतंकी सादाब हो जो बड़ी आसानी से सारे काम को अंजाम दे रहा हो, या उसको ढूंढ रही पुलिस को सब लोग इतनी आसानी से मिल जाते हो, जैसे पुलिस का काम इतना ईजी होता होगा, वो भी किसी जेब कतरे को पकड़ने से ज़्यादा आसान। किसी भी टॉपिक को कितना रगड़ना है, ये कोई इन फिल्म वाले से पूछे। देश प्रेम को भुनाकर राष्ट्रवाद की आड़ में सबसे आसान रास्ता फिलहाल है आतंकवाद। इतना घिस चुका है ये टॉपिक कि अब बोरियत होने लगी है, कुछ भी न्यू नहीं है। शायद देशभक्ति की आड़ में बस पैसा कमाने की ही उद्देश्य है। कोई भी किरदार आपको स्क्रीन पर फील नहीं कराएगा कि जो हो रहा है उस पर विश्वास किया जाए। फिल्म वालों का काम इन कॉरपोरेट घरानों को लूटना भर लग रहा है, क्योंकि बजट तो यहाँ से आ जाएगा। रोहित शेट्टी का नाम है तो कास्ट भी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद वही पुरानी कहानी जो शायद एक वेब सीरीज के लिहाज की थी ही नहीं, हाँ, एक फिल्म के लिए ठीक थी, पर इस कहानी पर शायद निर्देशक को भी यकीन नहीं था कि ये फिल्म को सिनेमा देखने लोग जा सकते हैं। इसलिए फिल्म की लेंथ होते हुए भी सीरीज की शक्ल दी गई। सीरीज के लिए थी ही नहीं, कुल 7 एपिसोड, जिनकी हर एपिसोड की लंबाई 25 से 30 मिनट की थी। अगर उनमें से स्टार्टिंग की एंडिंग क्रेडिट हटा दिया जाए तो कोई भी कैरेक्टर डेवलप नहीं था। बड़ी कास्ट को कैसे वेस्ट किया गया उसका उदाहरण मुकेश ऋषि, विवेक ओबरॉय के किरदार से समझा जा सकता है। क्लाइमैक्स की बात करें तो वो सीरीज का सबसे बेकार पार्ट है। बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। इतना बड़ा टॉर्चर है ये सीरीज। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, पर सोच रहा हूँ जब सीरीज बनाने वालों ने अपनी कलम को आराम दिया है तो मैं भी अपनी होठों पर जुल्म करूं। पर हाँ, एक बात तो कहना ज़रूरी है और वो है हैंड टू हैंड फाइट सीन। ये बहुत अच्छे हैं और देखने में मज़ा आता है। आपको इसका एक्शन अच्छा लगेगा। बाकी वही सब है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हर मुस्लिम दहशतगर्द नहीं होता, पर हर सीरीज और फिल्म में दुश्मन मुस्लिम ही होता है। पर फिर चीज़ें बैलेंस करने के लिए जो मुख्य भूमिका में एक मुस्लिम रख दिया कि मरेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। फाइटर और तेजस से बाद ये सीरीज बता रही है कि लोग सेम टॉपिक से बोर होने लगे हैं। खैर, सीरीज देखिए और कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।